मिलकर ये देखने आया हूं, शामिल होने आया हूं कि किस ढंग से हर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक रिस्पांस मिल रहा है, या जो उसको लोग कितने दिल से इस यात्रा को चाहते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और खासकर छत्तीसगढ़ के लोग ये एक होकर कांग्रेस के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और राहुल जी की यात्रा को वो पूरा यशस्वी करके दिखाएंगे। भाइयों, राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, पांचवा भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बस से जा रहे हैं। कहीं कहीं जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को भी झेलते, हालांकि उनका आरोग्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी वो लोगों से मिलने के लिए, युवाओं से, किसानों से मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र तक पहुंचकर जो संदेश पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। दूसरी बात, ये कैसा आज मोदी बहुत हर जगह तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, जब हम कर्नाटक में चंद गारंटीज राहुल गांधी जी के कहने पे अनाउंस किए, वहां पर 5 गारंटी के साथ हमारी सरकार आई। दूसरा, तेलंगाना में भी फिर राहुल गांधी जी ने कहा यहां पर भी हमको यही करना है, तब वहां पर भी हमने 6 गारंटी देकर वो कामयाब बनाए और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आई। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं, हमारा देखकर हर जगह गारंटी गारंटी बोल रहे हैं। और अब न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे, पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम करता। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। और इन्होंने गारंटी दी थी पहले 2-2 करोड़ नौकरियां देने की, दिया था या नहीं? नहीं दिया था। फिर मिला आपको? नहीं मिला। जिनको नहीं मिला हाथ उठा के बोलिए। तो ये मोदी सच है क्या झूठ है? आप ही बोलिए। 2 करोड़ नौकरियों की आस बोला, गारंटी बोले, कहां है वो गारंटी? अरे वही गारंटी आप पूरा नहीं किए, अब नए गारंटी बोल रहे हो। अब दूसरा, मोदी जी और भी बोले कि किसानों को 2 गुनी आमदनी करके दूंगा। हुआ 2 गुना आमदनी? नहीं, तो ये भी झूठ हो गया। तीसरा, 15-15 लाख रुपए सभी इन वायदों को उन्होंने कहा कि हर एक के जॉब में 15-15 लाख, बाहर का काला धन लाऊंगा, कांग्रेस वाले वहां रखे थे वो मैं लाके दूंगा बोला। दिया 15 लाख, लाया 15 लाख। तो ये झूठ है सच है? तो इसीलिए भाइयों, जो आदमी
2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला। ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो, हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ। फिर लोग आज तकलीफ में हैं। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमान लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश ले आके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। दूसरी बात, सत्ता में भाजपा आने के बाद पहला कदम उन्होंने उठाया, हसदेव के जंगलों में 15,000 पेड़ काटने की परमिशन देना। सच है ना? 15,000। कल ही राहुल जी हसदेव बचाओ आंदोलन के लोगों से मिले और उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे लोग हमेशा काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में करते हैं, लोकसभा अपने असेंबली में करते हैं, ऐसे हमारे 30 विधायकों को ये चर्चा करने के लिए भी उन्होंने वो डिमांड को स्वीकार नहीं किया, उनको सस्पेंड किया। जो लोग आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, उनको सस्पेंड किया गया, आपके लोगों को। तो एक ऐसी जमहूरियत है, हम पूछना चाहिए, या क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को ऐसी जमहूरियत चाहिए? नहीं। तो भाइयों, और एक आप देखिए बीजेपी में हमारे में क्या फर्क है। 72,000 करोड़ लोन हमारी गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। 72,000 करोड़, ये एक पैसा भी नहीं करता मोदी। सच बोले आप, खून चूसने वाला है। और खून ठीक है भाई, ये खून चूसने वालों को तुम दूर रखो ना, नहीं तो तुम्हारी भी खून चूसेगा वो। भाइयों, ये मोदी जी का हमेशा कोशिश रहा। और कांग्रेस जब हुकूमत में थी, ये तो सेंटर में 72,000 करोड़ हमने दिया, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी, वो 2 घंटे में 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को माफ कर दी। याद है नहीं? क्या बघेल जी गए क्या? भागे? सही है, ठीक है। तो 9,000 करोड़ यहां पर कर्जा माफ हुआ, ये भी कांग्रेस के जमाने में हुआ। और मोदी जी की और एक जादू, पीएम फसल बीमा योजना, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनको दिया। और वो प्राइवेट कंपनी को कितना मुनाफा हुआ? इस 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को हुआ। ये दावे के साथ हम कहते हैं, ये पार्लियामेंट में हमारे प्रश्न को उत्तर दिया गया है। ये मोदी जी गरीबों को देखते नहीं, किसानों को देखते नहीं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं एक बैकवर्ड हूं, मैं गरीब हूं, मैं चाय बेचने वाला। अरे भाई, आप चाय तो बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन देश को मत बेचो।
गरीबों के संपत्ति को मत बेचो, पब्लिक सेक्टर्स को मत बेचो। ये हमारी संपत्ति है, हमारे खून से बनी हुई ये संपत्ति है। नेहरू जी के जमाने में ये पब्लिक सेक्टर्स हमने लाया, उसको भी हम बेच रहे हैं। और ऊपर से बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। कहां भाई बैकवर्ड क्लास? तो रिसेंटली बैकवर्ड क्लास बना पाप बेचारा। लिस्ट बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट इनकी लिस्ट तो 1950 में बनी थी, लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब उन्होंने अपनी जाति को, उस जाति को मैं ब्लेम नहीं करता, वो गरीब होते हैं, कोई अमीर होता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए बताने के लिए ये बड़ा, मैं भी एक बैकवर्ड हूं, ये 2014 में यही बोले। अब बैकवर्ड की याद नहीं आती जब अदानी को आप एयरपोर्ट दे रहे, पोर्ट दे रहे, रोड्स, माइंस, ये सब दे रहे। उस वक्त बैकवर्ड क्लास के लोग कहां गए? उनकी याद है आपको? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उनके बच्चों को, याद है आपको? गरीबों को खाना नहीं मिलता था, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने लोगों का पेट भरने का काम किया। तो मोदी बोले मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? हम कानून बनाए, हम पहले देते थे, उसको 2 रुपए जोड़ के मैं फ्री खाना दे रहा हूं। ऐसी यानी झूठ पे झूठ बोलते हैं और बोलकर लोगों को। और दूसरा क्या है उनका? हमेशा कांग्रेस को गाला देना एक ही एजेंडा है। कहीं भी जाओ कोई रेफरेंस नहीं, कोई वास्ता नहीं। राहुल जी को गालियां देते हैं, सोनिया जी को गालियां देते हैं। परंपरागत जो घराने के लोग हैं वो इस देश को लूट रहे हैं, वो इस देश पे राज्य कर रहे हैं। कौन राज कर रहा? अरे 1989 में गांधी फैमिली से, गांधी घराने से राजीव गांधी ही आखिरी प्रधानमंत्री थे। और आप बताओ आज तक किसी ने बना है प्रधानमंत्री उनके घर से? कोई मंत्री बना है? चुपी लोगों को भड़काते हो। ये है मोदी का खेल, और वो खेल खेल रहा है। भाइयों, उसके झांसे में मत आओ, ये मेरी आपको विनती है, नहीं तो देश बर्बाद होगा, डेमोक्रेसी बर्बाद होगी, संविधान खत्म होगा। और एक किसानों के लिए बहुत बातें करते थे, ट्रैक्टर पे टैक्स, उसके बाद फर्टिलाइजर पे जीएसटी भी लगाया। सब चीजें मोदी ने एक एक करके किसानों पे टैक्सेस लगाते गए। और हमदर्दी से बात करते हैं कि किसानों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, पीएम किसान योजना। अरे भाई, फर्टिलाइजर का दाम कम करो, ट्रैक्टर के ऊपर का टैक्स निकालो, ये छोड़ो। ये सब वो करते नहीं। लेकिन आज वहां पर जो किसान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, वहां पर उन्होंने कांटे बिछाए हैं। और बड़े बड़े जो अब रोड पर ये हम डालते हैं, वैसा बड़े सीमेंट के वो उसका डालकर उसके ऊपर दीवार खड़ा किए और उसके ऊपर कीले लगा दिए हैं। ये डेमोक्रेसी। अरे मैं जब मेरे हक पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर लड़ता हूं, तो मेरे सामने कांटे बिछाते हो, दीवार खड़े करते हो, मेरे को लाठी चार्ज करते हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मोदी जी मुझे बोलो। लेकिन वो नहीं चाहते किसानों की भलाई हो, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये ऐसे ही लड़ते रहने दो। हम एमएसपी हम पूछे, 3 काले कानून थे, उसके खिलाफ भी हम लड़े, राहुल जी लड़े, आप सब लड़े। वहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हुई और एमएसपी को गारंटी देने की भी बात नहीं हुई। भाइयों, इस देश पे कर्जा कितना उन्होंने बनाया है, आपको इसको मैं बोलूंगा। 214 में इस देश में यूपीए जब सरकार थी, 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज मोदी जी के अच्छे दिन में 185 लाख करोड़ कर्जा है, 3 पट हो गया। 10 साल में
उन्होंने 3 पट कर्जा कर। और यह अच्छी सरकार, सबको सुख और समृद्धि से रखने वाली सरकार, ये उन्होंने कहा। लेकिन देखो, हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,60,000 रुपए कर्जा है। यहां जितने भी बैठे हैं, तुम्हारे सर पे 1,60,000 कर्जा है। और देश के ऊपर 185 लाख करोड़ है। ये है मोदी की जो है काम करने का तरीका। और गरीबों के तरफ तो देखते नहीं। 30 लाख नौकरियां हैं, भर्ती नहीं करते। और 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग के ऊपर अत्याचार होता है। हर 2 घंटे में 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलितों पर अत्याचार होता है। ये रोको। लेकिन वो रोकने का नाम नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदिवासी को बनाए। ठीक है भाई, आदिवासी को बनाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उनके लोगों को मार रहे, कुचल रहे, उनके मुंह में पेशाब करा रहे, ये क्यों नहीं बोलते आप? इसको क्यों नहीं रोकते आप? हमारे मां बहनों की इज्जत लूट रहे, क्यों नहीं रोकते आप? सिर्फ भाषण करने से, नाटक में अच्छे डायलॉग बोलते हैं ना, वैसा बोलने से देश का और समाज का उद्धार नहीं होता। समाज का उद्धार अगर होना है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मार्ग पर चलना होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलना होगा। उसी वक्त इस देश का भलाई होता है। भाइयों, और एक हमारे वन अधिकार जो थे, उसके लिए तो हम डटकर मुकाबला करें। इसके बावजूद भी मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आता है। भाई, जिनके लिए हम काम कर रहे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे गरीब तबके के हो, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारी हो, उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते हैं। अरे, मोदी तो तुमको मार डालना चाहता है, तुम्हारे वोट को खरीदना चाहता है, तुम्हारे वोट का अधिकार छीनता। ऐसे आदमी को याद करते हो? इस देश के संविधान में सबको वोटिंग का अधिकार मिला है, वो संविधान के वजह से मिला है। आप याद रखो। अगर ये भूलेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर ये भूलेंगे तो इस देश में संविधान भी खत्म होगा और आप भी खत्म हो जाएंगे। और एक एससी एसटी बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता था, वो भी इन्होंने खत्म किया है। इस ढंग से मोदी जी और उनकी सरकार चल रही है। और हमेशा या तो ओबीसी के नाम पे वोट मांगते हैं, या के धर्म के नाम से मांगते हैं, कभी भगवान के नाम से नाम मांगते। मांगो, देखिए, हर एक की आस्था होती है, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। लेकिन झूठ बोलकर ये पॉलिटिक्स में, राजकारण में कोई धर्म नहीं लाना चाहिए। हमारे पास हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, सभी रहते हैं, हम मानते हैं उसको। लेकिन हमको अलग करके मोदी जी इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं। भाई, जितने भी लोग हैं, लोगों में डिवीजन और शेड्यूल कास्ट में डिवीजन, बैकवर्ड में डिवीजन, हर एक में डिवीजन कर करके डिवाइड एंड रूल में आस्था रखने वाले मोदी ये पूरा काम कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, कांग्रेस किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित की पार्टी है। ये गरीबों की पार्टी है, उनकी अमीरों की पार्टी है। आप ये याद रखो, तुम्हारे लिए काम करने वाले कांग्रेस वाले वो गरीबों के लिए हैं, लेकिन मोदी अमीरों के लिए है। और अमीरों के लिए काम करने वाला कुछ भी उनको दे सकता है। अब जमीन दे रहा है, एयरपोर्ट दे रहा है, पोर्ट दे रहा है, माइनिंग दे रहा है। खजाना तो वो लोग लूट रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और आज हमको सतर्क रहना चाहिए। छत्तीसगढ़, ये पहले मैं जब आता था एक स्लोगन रहता था यहां पर, ये क्या कहते थे? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अरे भाई, बढ़िया करके दिखाओ, इस मोदी को भगाओ।
और एक बात मैं कहना चाहता हूं, लास्ट में थोड़ी सी और 1-2 मिनट लूंगा, कि छत्तीसगढ़िया के लोगों को एक हौसला आप जरूर रखिए। क्या है? जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर भी हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, तभी देश को सब कुछ मिलेगा। तो भाइयों, ये बातें तो मैं आपके सामने रखा, और 2 और एक बातें हैं तो वो मैं नहीं चाहता कि उसको फिर से मैं दोहराऊं। एक है कि मोदी जी की गारंटी मैंने बोला कि एमएसपी पक्का कर दूं, बोला खत्म। 2 करोड़ नौकरी खत्म, 15 लाख देने का खत्म। और जितने उन्होंने कहा था वो कुछ भी वो नहीं कर सके, करेंगे भी नहीं, उनका इरादा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के खिलाफ है। तो मैं हमारे पार्टी की ओर से एक गारंटी देना चाहता हूं। पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए करना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ, हमको एमएसपी खरीदने का, किसानों का जो क्रॉप्स, उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है हमारी। और आपको और भी कुछ तकलीफ है किसानों के लिए, वो हम सुलझाएंगे, बैठ के बात करेंगे। लेकिन हमारा जो गारंटी है, जरूर उस गारंटी को हम अनुष्ठान में लाएंगे। तो ये बातें मैं कहता हूं। और दूसरी तरफ परसों भारत रत्न मिला हमारे एमएस स्वामीनाथन जी को। मेरी अच्छी पहचान थी उनके साथ, क्योंकि वो आईसीआर में काम करते थे। मैं जब 19 साल का 30 साल का था तो एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रीजेंट था। वो पूसा में रिसर्च वहीं पर पहले थे, तो उस वक्त मैं उनसे मिला था। तब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ रीजेंट्स रहने की वजह से बार बार हम उनको बेंगलोर में और दिल्ली में मिलते थे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति स्वामीनाथन, वो स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला, हमको खुशी है। लेकिन मोदी जी आप क्या किए? आप कुछ भी नहीं किए, लेकिन दूसरों को बोलते मैंने ये किया, मैंने भारत रत्न दिया। अरे उनको सबसे अगर कोई पहचाना, इंदिरा गांधी जी के वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन लाके लोगों का पेट भरने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस वक्त हमारे साथ स्वामीनाथन थे, हम उनको प्रोत्साहित करा, जो कहते थे वो करते थे हम, इसीलिए देश आगे बढ़ा। तो ये ध्यान में रख के हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर कमी गिरे तो इस गारंटी को, पैसा कम गिरा, मार्केट से भी कम गिरा, तो हम जो फिक्स करते गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी, वो रेट सरकार भरपाई करके आपको देगी। यही हमारी गारंटी। तो भाइयों, मैं और कुछ बोलने का मुझे इरादा नहीं है, क्योंकि राहुल जी भी बात करना है, हमको भी जाना है। तो अरे वो तो कितने बार बोलूं, ठीक नहीं रहता। तो हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है। आप लोग एक रहो, एक रह के काम करो। अरे ये तो लोगों के लिए काम करने का है। लोग बचे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो डेमोक्रेसी बचेगी। डेमोक्रेसी बचने के लिए संविधान बचाना जरूरी है। यही हमारा ख्वाब है। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं, खासकर राहुल जी को भी, जिन्होंने ये यात्रा निकालकर हम लोगों को बात करने का भी एक मौका मिला।
और छत्तीसगढ़ के नेता लोग भी ये काम अच्छी ढंग से ये कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देता हूं, राहुल जी को देता हूं, आपको देता हूं। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं और आखिरी में एक स्लोगन लगाता हूं। आप देखिए, जितने आपके पास कुव्वत है, जोर है, आवाज है, उस आवाज आप मिलाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय हिंद। देखो, उधर के लोग नहीं बोल रहे, उधर के नहीं बोल रहे, सिर्फ सामने वाले बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद, सबको नमस्कार।